मौका मिला ना ही भूखमरी खत्म, अपराध खत्म नहीं हुए, गरीबी और अमीरी का अंतर बढ़ता चला गया। सत्ता के लालच के अंदर जब सरकारें सत्ता पर बैठती तो एक तरीके से अपने नागरिक को आगे बढ़ाने के लिए जो काम करना चाहिए, इस देश के अंदर अच्छे उद्योग लगे, उसमें सहयोग देना चाहिए ताकि रोजगार मिले। सरकारें अवरोधक सरकारें बन गई कि किस तरीके से रोक सकते हैं। सरकारी स्कूलों के हालात दिन पे दिन खराब होती चली और सामाजिक परिवेश भी बदलता चला गया। अगर मैं समाज के अंदर भी बात करूं तो बहुत विपरीत परिवर्तन आए। विपरीत परिवर्तन के मैं 2-3 उदाहरण देता हूं। इस देश के अंदर पहले बहू साथ से करती थी, अब आप अंदाजा लगा लो क्या होता है। पहले जब हम पढ़ते थे स्कूल के अंदर, हमारे पिताजी चाहे कितनी बड़ी पद के ऊपर होते थे, अध्यापक डरता नहीं था, सजा देते हुए, टोकते हुए, कहते हुए। आज छात्र से कहीं ना कहीं अध्यापक हम खुद सोच रहे थे क्या। पहले बहुत मुश्किल था कि हम कोई गलत काम करके घर पे आ जाए, और बाइबली में आते भी थे तो बहुत इतने दबे पैर से आते थे कि घर वालों को पता न चल जाए कि घर पे आते हैं। और अब घर वाले कहते हैं बच्चों की आदत होती है। ये बदलता परिवेश है। इस बदलते हुए परिवेश के अंदर जब तक ये देश तरक्की नहीं करेगा, जब तक ये देश शिक्षित नहीं होगा, जब तक स्वास्थ्य की सुविधाओं ना मिलने के कारण लोग दम तोड़ते रहे, जब तक सिर्फ रोटी के इंतजाम के लिए परिवारों को दिन रात संघर्ष करके भी कई बार भूखा सोना पड़ेगा, तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। इस देश को आगे बढ़ाने के लिए अरविंद जी ने एक सपना देखा। अन्ना हजारे जी, अरविंद जी दिल्ली के रामलीला मैदान के अंदर बैठे। इन सब बीमारियों की जड़ भ्रष्टाचार है। इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए एक आंदोलन की शुरुआत की। तत्कालीन कांग्रेस सरकार से अपील की गई, लोकपाल बिल के लिए, इस व्यवस्था को बदलने के लिए। जब कहते कि सत्ता के ऊपर बैठ के मनुष्य अहंकारी हो जाता है, उस समय की कांग्रेस की अहंकारी सरकार ने कहा कि रामलीला मैदान में बैठ के आंदोलन से व्यवस्था नहीं बदलती। आप व्यवस्था को बदलना चाहते हो तो चुनाव लड़ो, विधानसभा में आओ, संसद में आओ, कानून बनाओ, व्यवस्था बदलो। तो देश के हजारों नौजवान नौकरी छोड़ छोड़ के अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में वहां पे जमा हुए थे। सत्ता को, राजनीति को बहुत बढ़िया चीज नहीं समझते, परंतु उस समय की सरकार की हालत देख के अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि हमें
इस गंदगी की सफाई को करने के लिए गंदगी में उतरना पड़ेगा। वहां पर बैठ के पार्टी बनी, इसका नाम रखा आम आदमी पार्टी, और वहां से बैठ के चुनाव चिन्ह रखा गया झाड़ू। वाल्मीकि मंदिर है बिरला मंदिर लाइन के अंदर, वहां पे जाके इन बात की संरचना की गई ताकि इस झाड़ू से इस देश के भ्रष्टाचार की सफाई हो सके, भ्रष्टाचारियों की सफाई हो सके। अरविंद जी हमेशा एक बात कहते थे, जो पद के लालच में है वो बेशक पार्टी में ना है, व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। हम दो लोग पार्टी में रहे, आज पूरे हरियाणा से हम सब इकट्ठे हुए हैं। व्यवस्था को बदलने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, आसान काम नहीं होता कि व्यवस्था से टकराना, व्यवस्था को बदलना। हम इस असाधारण काम को लेकर चले हैं ताकि हिंदुस्तान विकसित हो सके। इस असाधारण काम के अंदर खुद के ईगो को कई बार तोड़ना पड़ता है, कई बार छोड़ना पड़ता है, और इस असाधारण काम को करने के लिए सबसे पहला जरूरी है कि हमारा कम्युनिकेशन क्लियर है। हम क्या कहना चाहते हैं वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कम्युनिकेशन के अभाव में, संवाद के अभाव में गलतफहमियां पैदा होती, सही संवाद नहीं होता, परिवार टूट जाते हैं, संस्थाएं टूट जाती हैं, सरकारें टूट जाती हैं। तो सबसे पहले ये है कि हम सब आपस में बेटर कम्युनिकेशन रखें। जब बेटर कम्युनिकेशन होगा, हमारे दिमाग में कभी कोई बात आती है, ऐसा ना हो कि हम दिमाग में बातें लेके बैठे रहे तो देश कैसे बदलेगा। उस बात को आपस में बात करके क्लियर करें ताकि हम चीजों को आगे बढ़ा सकें। और दूसरा यह कि हम कहना क्या चाहते हैं, वो एक मैसेज भी साफ जाना चाहिए। अगर मेरे पास कोई जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को निर्वाह करते हुए अगर मैं अपना मैसेज स्पष्ट नहीं दे सकता हूं तो आगे चीजें बढ़ेगी नहीं। मैं इसलिए संगठन के लोगों से कह रहा हूं कि ये बात कहां से क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए। आप जिस भी जगह उठा के देख ले, परिवार में अगर पिता की तरफ से कम्युनिकेशन पैटर्न नहीं होगा तो धीरे धीरे परिवार अवरोध लग जाएगा। डॉक्टर साहब बैठे हुए यहाँ पर, मेडिकल प्रोफेशन के अंदर जितनी भी डेथ होती है, आधी डेथ कम्युनिकेशन क्लियर ना होने की वजह से। अगर डॉक्टर ने क्या लिखा, नर्स ने क्या लिखा, पेशेंट ने क्या पढ़ा, दवाई किस समय डाली थी, कितनी डोज डाली थी, क्या एंटीबायोटिक दी, तो उसके रीजन लिखे गए कि क्यों दी। ऐसे बहुत से पैरामीटर्स हैं जिनको फॉलो नहीं करते। हम ये मान के चल लेते कि ये तो पता ही होगा कि कैसे खानी है दवाई और क्या खाना है क्या नहीं खाना। 90% लोगों को नहीं मालूम, बट वी अज्यूम क्योंकि हम डेली वो काम कर रहे हैं। अगर पेशेंट तो ही बात कर रहे हैं,
यही बात है कि हम संगठन के लोग हैं, हम गांव में गए, हम किसी वार्ड के अंदर गए, क्योंकि हम तो अमृत भाषण दे के आ रहे हैं, हम ये मान के चलते हैं ये बात तो लोगों को पता ही है, परंतु नहीं, लोग फर्स्ट टाइमर भी बहुत है और बहुत लंबा चलने के बाद भी हर दफा बेहतर कम्युनिकेशन की जरूरत है, स्पष्ट कम्युनिकेशन की जरूरत है। जितना स्पष्ट आप अपने आप को रखेंगे, जिंदगी का दर्द दुखी नहीं होगा। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, जब ये पार्टी व्यवस्था बदलने का संघर्ष कर रही है, ये पार्टी देश को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रही है, तो जिंदगी में एक बात सीख ले कि हमने झूठ नहीं बोलना, हमेशा सच बोलना है। सच बोलने के बाद एक तो दोबारा सोचना नहीं पड़ता कि मैंने पिछली बार क्या बोला है, और लोग धीरे धीरे ट्रस्ट करने लग जाएंगे ये व्यक्ति गलत नहीं बोलते। आम आदमी पार्टी के लोग बाकी पार्टियों के तरह नहीं है। आम आदमी पार्टी के लोग एक एथिक्स को लेकर चले, सच के रास्ते में कई बार तकलीफ होती है, परंतु लोग समझते हैं सच्चाई की जो ताकत है। महात्मा गांधी जी ने कहा था, हम उस ताकत को पहचाने। काम की बात है, ईमानदारी की बात यह है कि हम जाने में कोई झूठ बोलेगी तो मुझे नॉलेज नहीं, परंतु मैंने कई किस्म के व्यवहार किए, बहुत सी सभा संस्थाओं में रहे, राजनीतिक पार्टी के अंदर भी मेरा एक पैनल है, परंतु मुझे याद है कि मैंने झूठ बोली है। क्यों बोलूं? मैं आपसे ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आप खुद को बहुत सहज महसूस करोगे जब आप ये सोच लोगे कि मैंने झूठ नहीं बोली। और आपकी पार्टी का उद्देश्य भी है कि हमने सच्चाई के रास्ते पे हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है, हमने इस देश से भ्रष्टाचार को खत्म करना है, हमने इस देश से ये जो बेहतर शिक्षित मुल्क बनाना है, हमने स्वास्थ्य की सुविधाएं सबको दे दी, हमने गरीबी और अमीरी के भेद को देखना है। इस देश के अंदर केवल आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है जिसकी सारी स्कीमें दिल्ली के अंदर गरीब के लिए भी वही और अमीर के लिए भी वही। बिजली फ्री है तो गरीब के लिए भी है, अमीर के लिए भी है। पानी फ्री है तो गरीब के लिए भी है, अमीर के लिए भी है। बस फ्री है तो गरीब महिला के लिए भी है, अमीर महिला के लिए भी है। मेडिकल फैसिलिटी फ्री है तो गरीब के लिए भी है, अमीर के लिए भी है। उससे हम जेंडर डिफरेंस पे, कास्ट डिफरेंस पे, रिलीजन डिफरेंस पे नहीं कर सकते। अभी तक इस देश में जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं जाति और धर्म के रहते, आम आदमी पार्टी उस व्यक्ति को भी टिकट देती है जिसकी जाति का एक व्यक्ति उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं, अकेला है। अगर आदमी अच्छा है तो जाति का भेदभाव आम आदमी पार्टी देगी। आम आदमी पार्टी ओपन सीट्स पे रिजर्व कैटेगरी के लोगों को टिकट देती है। ये हरियाणा के अंदर अभी पालिका के चुनाव के अंदर भी किया है, दिल्ली के अंदर विधानसभा के चुनाव के अंदर भी हमने किया है। महिलाओं के लिए जो सीट आरक्षित नहीं है, लोकल बॉडीज में 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होती है, परंतु जनरल सीट में भी महिलाओं को टिकट देते हैं कि अगर वो महिला वहां पे काम कर रही है, बढ़िया काम कर रही है पहले से, और उसी ओपन हो गई तो वी डोंट माइंड, क्योंकि जेंडर डिफरेंस को नहीं समझते। मैं आज आपसे ये बात कह रहा हूं, इस प्रशिक्षण शिविर में आपके पास अलग अलग वक्ता है, अलग अलग स्पेशलाइजेशन के क्षेत्र के लोग होंगे, अपने अपने विषय में कौन से बातें बताएंगे, परंतु जो जनरल बात है, जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो जिंदगी में सब जगह काम करता है।
अगर आपका IQ ठीक है तो आप दुनिया का कोई भी काम कर सकते हैं। 90% लोग जो चीज पढ़ते हैं जिंदगी में वो काम नहीं करते, काम कुछ और करते हैं। मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूं, परंतु मैं अपनी कलम से कम 1000 से ऊपर डॉक्टर इंटरव्यू लेकर अपॉइंट कर चुका हूं, कम से कम 5000 से ऊपर इंजीनियर इंटरव्यू लेकर अपॉइंट कर चुका हूं। मनुष्य एडमिनिस्ट्रेशन करता है और आप सब लोग एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हो, क्योंकि संगठन के लोग हो। जब संगठन का लोग एडमिनिस्ट्रेशन करता है तो उसका IQ इतना बढ़िया होना चाहिए कि वो दुनिया के बाकी लोगों को ठीक बना सके। बहुत जगह मैं एक कहानी सुनाता हूं, आज वो कहानी आपको भी सुनाता हूं। एक साधु देशाटन के लिए जा रहा था, गांव गांव भ्रमण करता हुआ जाता था। वो एक गांव में पहुंचा, गांव के लोग बहुत बदमाश थे। साधु के कमंडल में जो भिक्षा पड़ी थी वो निकाल ली, कुछ खाने के लिए नहीं दिया, साधु के प्रवचन नहीं सुने। शाम को साधु चलने लगा, गांव इकट्ठा किया, आशीर्वाद दिया, फूलो फलो बसे रहो। गांव के लोगों ने आशीर्वाद लिया। साधु के साथ जो चेले थे उनके मन में तकलीफ हुई कि बहुत ठीक लोग नहीं थे, परंतु उनको लगा कि साधु स्वभाव है, तो सबको आशीर्वाद देना है। आगे बढ़ गए, अगले दिन दूसरे गांव में गए। दूसरे गांव के लोग बहुत भले थे, बहुत पकवान खिलाए, अच्छे सेवा की, अच्छे उपहार दिए। साधु महाराज से निवेदन किया कि आपके प्रवचनों से मन नहीं भरा, आप एक दिन और रुकिए। साधु महाराज ने कहा नहीं, मुझे जाना है। देशाटन में हूँ, रात को गांव में किसी गांव में रुकता नहीं, जंगल निकल जाऊंगा। गांव इकट्ठा किया, आशीर्वाद दिया, उजड़ जाओ, उछुड़ जाओ। साधु महाराज के चेलों के मन में बहुत तकलीफ हुई कि पहले गांव में यह आशीर्वाद दिया था, दूसरे गांव में यह आशीर्वाद दिया। तो पीठ में दर्द हो गया। साधु महाराज गांव से निकले तो लगा महाराज रुकिए, कुछ पूछना चाहते हैं, तकलीफ है। साधु ने कहा पूछो। लगा कि पहले गांव में कोई सेवा नहीं हुई, बड़े उदय लोग थे, बहुत दो व्यवहार किया। आपने कहा कि बसो, फूलो फूलो, तरक्की करो। दूसरे गांव में इतने सेवादार थे, इतना आप हमें भोजन खिलाया, उपहार दिए, प्रवचन सुने, और आपने कहा उजड़ जाओ, बिछुड़ जाओ। साधु महाराज ने कहा कि जो व्यक्ति स्वभाव से जैसा होता है वो पूरे देश और दुनिया को अपने जैसा बनाए। पहले गांव के लोग बहुत भले नहीं थे, वो पूरे देश में जाते तो पूरे देश को खराब करते थे, और दूसरे गांव के लोग बहुत अच्छे हैं कि जहां जहां जाएंगे पूरा देश ठीक हो जाएगा। ये आम आदमी पार्टी का परिवार वो दूसरे गांव का परिवार है। हमें अलग अलग गांव के अंदर जाना है। आजकल विलेज प्रोफाइलिंग का काम चल रहा है, वार्ड प्रोफाइलिंग का काम चल रहा है, और हम सबको अपने जैसा बनाना है। हमने वहां पे जाके इस देश को विकसित हिंदुस्तान की बात करनी है, शिक्षित हिंदुस्तान की बात करनी है, स्वस्थ हिंदुस्तान की बात करनी है, मुस्कुराते हुए हिंदुस्तान की बात करनी है। जब हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा तो इस देश का नाम दुनिया के मानचित्र में पहले नंबर है।
और इस उद्देश्य को लेकर आम आदमी पार्टी का गठन हुआ है। मैं आज आप सबका आह्वान करता हूं कि हम अपनी अपनी ईगो को छोड़ के अपने अपने प्रतिस्पर्धा को छोड़ के इस देश के लिए काम करें, इस प्रदेश के लिए काम करें। जब ये देश आगे बढ़ेगा, ये प्रदेश आगे बढ़ेगा, तो हम तो खुद ब खुद आगे बढ़ जाएंगे। हम यदि काम करेंगे अपने पद के लिए, हम यदि काम करेंगे अपने विधायक बनने के लिए, हम यदि काम करेंगे मंत्री बनने के लिए, तो देश आगे नहीं बढ़ेगा, प्रदेश भी आगे नहीं बढ़ेगा। और जब देश और प्रदेश आगे नहीं बढ़ेगा तो कुछ बन के भी हम कुछ ना बन पाएंगे। इसलिए आज के प्रशिक्षण शिविर के अंदर मैं भी 2 दिन कोशिश करूंगा कि संसद के अंदर रहते हुए जितना समय यहाँ पे दे सकता हूँ आपके बीच का कर रहा हूँ। आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप यहाँ पे जब शारीरिक रूप से उपस्थित हो तो मानसिक रूप से जरूर उपस्थित रहे। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जहां भी आप जब रहते हैं, छात्र जीवन से लेके बचपन से लेके बुढ़ापे तक, अगर जहां पे शारीरिक रूप से है वहां पे मानसिक रूप से रहेंगे तो जिंदगी में कभी पीछे नहीं रह सकते। और ऐसा कोई काम नहीं हो सकता जिसको आप ना कर पाए। यदि आप शारीरिक रूप से उपस्थित है और दिमाग वहां पे रहेगा तो कुछ भी करना आसान नहीं होगा, बहुत मुश्किल होगा। तो मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आपने एक सुंदर आज ये व्यवस्था की है। यहाँ पे हमारे राष्ट्रीय स्तर के बहुत से लीडर्स आपके बीच में आएंगे। हमारे राष्ट्रीय सचिव यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो 2 दिन पूरा मनन चिंतन करें कि हमने हरियाणा बदलना है, हमने देश बदलना है, और उस भावना के साथ जब हम आगे जाएंगे तो कोई ताकत नहीं कि हरियाणा बदलने से रुक जाए। जय हिंद, जय भारत।